दोस्तों, एक बार की बात है। एक नगरी में कपिल नाम का एक युवा लड़का रहा करता था। कहने को तो वो 24 साल का जवान युवा था, लेकिन उसको देखकर कोई 24 साल का उम्र का है ये कोई नहीं कहता था, क्योंकि उसे देखकर ये प्रतीत नहीं होता था वो जवान है, वो युवा लड़का है। क्योंकि उसके सिर का जो बाल था सारे पक चुका था, चेहरे में झुर्रियां पड़ने लगा था, देखने में दुबला पतला सा मालूम पड़ता था और एक तरह से इसे कहे तो उसके शरीर में 84 प्रकार का बीमारी का लक्षण दिखने लगा था। उस गांव में कपिल ही नहीं ऐसा था, उसके साथ साथ गांव के सभी युवा लड़के की अवस्था ऐसा ही था। जवानी में ही बाल पकना, मोटापा, क्षण भर में बीमार पड़ जाना, 84 प्रकार का बीमारी का लक्षण दिखना तथा स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्या। एक बार गांव की सभी लोगों ने एक योजना बनाता है और वे कहते हैं कि हम लोग कई वैद्य, कई चिकित्सक के पास गए, इलाज करवाया, लेकिन फिर भी समस्या जस का तस ही है। कुछ भी बदलाव नहीं आया, कुछ भी सुधार नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम लोग जो इन समस्या का मूल कारण है उसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तभी उस भीड़ में से एक बुजुर्ग निकलकर कहता है, देखो ये समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन उस दूर के राज्य में एक महान आयुर्वेद के ज्ञाता एक संत रहते हैं। उन्हें एक बार जब हम उपदेश के लिए अपने गांव में बुलाएंगे तो ये समस्या का हल हो सकता है, समाधान निकल जाएगा। वे सभी को कुछ न कुछ ऐसा समाधान बताएंगे और सभी को वो समाधान देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता है, महान संत है। तो एक बार उन्हें अपने गांव में उपदेश के लिए बुलाया जाए और हम सभी उनके उपदेश को अनुसरण करके ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उनके राज्य के लोग ऐसे बूढ़े इतने जल्दी बीमार नहीं पड़ते और सभी स्वस्थ हृष्ट पुष्ट जीवन जीते हैं, खुशी के साथ रहते हैं। तो उस नगर से 10 लोग जमा होकर वो उस दूर के राज्य में जाते हैं और उन महात्मा से उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करता है और अनुरोध करते हुए कहते हैं, कृपया आप अपना समय मिलाकर हमारे गांव में उपदेश देने के लिए आए। हमने सुना है कि आप आयुर्वेद के महान ज्ञाता हैं। आप कृपया करके हमारे नगर में सभी को मार्गदर्शन करने का अनुकंपा करें, हम सभी धन्य हो जाएंगे। तभी वो संत नम्र भाव में उन सभी को दिलासा दिलाते हुए कहते हैं, क्यों नहीं, आप सभी इतने दूर से आए हैं, हम बिल्कुल जाएंगे उपदेश देने के लिए। आप निश्चित हो जाए और अपने गांव लौट जाए। हम समय निकालकर जरूर उस नगरी में जाएंगे और उपदेश मार्गदर्शन करेंगे। ठीक 1 महीने बाद वो संत उस गांव में उपदेश लेने के लिए आते हैं। जब आते हैं सभी गांव वाले उनका खूब स्वागत सत्कार करते हैं और सम्मान के साथ एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन ग्रहण करने के लिए कहते हैं और सभी गांव वाले चारों तरफ उपदेश सुनने के लिए शांति पूर्वक बैठ जाते हैं। और तब उस गांव के एक मुखिया उठकर कहता है, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे नगर के सभी नवयुवक जो अभी भरकर 20 से 24 साल का है, युवा युवती जल्द ही बीमार और बूढ़े दिखने लगे हैं, जैसे कि उनका शरीर एक वृद्ध शरीर है, रोगों का घर है। तो इसका आखिर क्या कारण है? हम सभी ने इसका उचित उपचार भी करवाया, जाने माने चिकित्सक वैद्य डॉक्टर से इलाज भी करवाया, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। आप कृपया हमें उचित मार्गदर्शन करने का अनुकंपा करें, जिससे हम जीवन भर सदा के लिए स्वस्थ रह सके। क्या ऐसा कोई उपाय भी है? तो आप हमें कृपया बताने की अनुकंपा करें। और तब वो संत कहना शुरू करते हैं और कहते हैं, अब तक आपने जो भी बदलाव किए हैं, जो भी उपचार करवाए हैं, जो भी औषधि उपचार करवाए हैं, जिन भी नियमों का पालन किया होगा, उन सभी में आज मैं जो आपको जो नियम बताने वाला हूँ, जो विधि बताने वाला हूँ, जो तरीका है, वो उन सभी से अग्रिम रहने वाला है। ये आपको स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभ देगा और ये नियम कोई कठिन नहीं है। आप सभी सरलता से इसके पालन कर सकेंगे और कोई भी रुपए, कुछ भी पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये नियम कोई कठिन नहीं पड़ेगा, सभी लोग इसका पालन कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, स्त्री, पुरुष सभी। तो ध्यान से सुने और आखिर तक इन नियमों को समझने की कोशिश करें। यही अनुरोध है
और सभी स्वस्थ होंगे, सभी रोग ठीक होगा, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। और कैसे इस नियम को सरल बनाना है वो भी हम आपसे साझा करेंगे, और क्या प्रभाव आपके शरीर के अंदर होते हैं इस एक नियम से। इसको अगर आपने समझ लिया तो निश्चित रूप से आप इसका पालन भी करेंगे और पूर्ण लाभ भी ले सकेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक विषय को समझ ले। हमारी एक प्राणिक शक्ति होती है जो हमारे कार्य को संपादित करते हैं। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वो प्राणिक शक्ति हमारे भोजन का पाचन करने में लग जाती है। हम कोई दिमागी कार्य कर रहे होते हैं, उस समय वो प्राणिक शक्ति दिमागी कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो वो दौड़ने में प्राणिक शक्ति लग जाती है। तो इस तरह से वो प्राणिक शक्ति हमारे हर एक कार्य को संपादित करती है। ये हमारे योगियों ने, ऋषियों ने सिद्धांत दी है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ये प्राणिक शक्ति एक समय में एक कार्य ही करती है। तो अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राणिक शक्ति पूरी तरीके से पाचन पर लगनी थी आपने उसे बांट दिया है। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर वॉक भी कर रहे हैं, बहुत तेज वॉक करना शुरू कर देते हैं, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो प्राणिक शक्ति पूरी तरीके से पाचन पर लगनी थी वॉक करने में वो व्यय होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद हल्का हल्का चलना है। तो अब आपने ये समझा कि प्राणिक शक्ति हमारे एक समय में एक कार्य करती है। लेकिन जब आप देर रात्रि भोजन करते हैं, यानी कि रात्रि में आप देर से खाना खाते हैं, तो क्या होता है हम इसे समझेंगे। यदि आप इसे समझ लेते हैं तो 84% बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ध्यान से समझे, इन 3 भावों को आप सजगता से समझ ले। पहला प्रभाव क्या होता है, जब आप देर रात भोजन करते हैं तो आपकी जो जठरा अग्नि है वो सूर्य के साथ काम करती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है, जठरा अग्नि है, वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वो और बढ़ती है और संध्या काल में वो थोड़ी मंद हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि संध्या काल में हल्का भोजन करें, ये ठीक रहता है। और आपको ध्यान रखना होता है कि आप जो शाम का भोजन है वो सूर्य अस्त होने से पहले पहले कर ले। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठरा अग्नि है, यानी कि पाचन अग्नि है, वो और कम हो गई है। अब उस मंद जठरा अग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो भोजन ठीक प्रकार से पचता नहीं है, और यही कारण है अधिकतर लोग बीमार पड़ने का। वो भोजन ठीक से पचेगा नहीं। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया है तो भी, क्योंकि जठरा अग्नि मंद थी, शरीर में वो खाना ज्यादा समय तक रुकेगा, और ज्यादा समय तक रुकेगा तो वहाँ पर सड़न पैदा होगी। वो आपके शरीर के लिए विषाक्तता का कारण बनेगा, हानिकारक हो जाएगा। तो आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेते हैं तो आपकी जठरा अग्नि प्रदीप्त रहती है, भोजन ठीक से पचता है। दूसरी अवस्था में आप समझे, फिर वह संत बताते हुए कहते हैं, आप अब तक ये समझ चुके कि देर रात भोजन करने से हमारे शरीर में वो भोजन पचता नहीं है, सड़ता है और शरीर में विषाक्तता पैदा होती है, और ये बीमारियों का कारण है, ये हानिकारक है। अब हम दूसरे स्थान पर समझेंगे, इसे ध्यान से सुने। और वो संत बताते हुए कहते हैं कि जो रात्रि के समय में जो प्राण शक्ति है वो हीलिंग में लगना चाहिए। यानी कि शरीर में जो रिपेयर होने हैं, शरीर में जो टूट फूट होती है उसको रिपेयर करने में वो प्राणिक शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन आपने भोजन किया और भोजन करके आप लेट जाते हैं, आप सो जाते हैं। हमने पहले ही कहा कि प्राणिक शक्ति एक समय में एक कार्य करेगी, तो अब वो प्राणिक शक्ति पाचन में पूरी रात लगी रहेगी। वो हीलिंग का जो काम है, शरीर में रिपेयरिंग का जो काम है, वो नहीं कर पाएगी, हीलिंग नहीं हो पाएगा। जब ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, निरंतर आप खाते हैं, सो जाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि रिपेयर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ठीक प्रकार से प्रणाली चल नहीं पा रही है उस हीलिंग की, उस रिपेयरिंग की। तो आप समझे, अनेक बीमारियां हो सकती है।
कोई एक नहीं बहुत सारी बीमारियां आगे हम समझेंगे। इतना कहकर वो संत बताते हैं, तीसरे स्थान पर आपको समझना है मूल कारण को, कि आपने भोजन किया और आप सो जाते हैं तो आपका इस स्थान पर दिमाग कहता है कि मुझे नींद चाहिए, शरीर को भी नींद चाहिए। लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कह रहा है कि मैं तो सक्रिय हूँ, मुझे तो तुमने काम दे दिया है, अब इस काम को मुझे करना है, तो आप जागो, आपको जागना होगा। यानी कि दो विरोधाभास बन जाती है, दिमाग की तरफ से सो जाओ, पेट की तरफ से जागो। तो ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है और गहरी नींद ना होने से शरीर को आराम नहीं मिल पाता है। आप सोते भी रहते हैं 60 घंटे 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में कठिनाई होती है। आप दिन भर में ऊर्जावान अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि रात भर के रिपेयर की जो प्रणाली थी वो नहीं हो पा रही है। आपकी जठरा अग्नि, आपकी पाचन शक्ति पूरी तरह से पाचन पर केंद्रित रही है और सुबह उठते ही फिर से आप ऊपर से कुछ खा लेते हैं, तो ये बार बार खाने से पाचन शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है, दूसरे कार्य मंद पड़ जाते हैं जिसकी जरूरी थे शरीर के। तो ये 3 प्रभाव होते हैं अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भारी भोजन करते हैं, ज्यादा मात्रा में भोजन करते हैं। ये 3 प्रभाव पड़ते हैं और जो आपकी जो डिटॉक्स प्रणाली है ये पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। फिर आप चूर्ण लेते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपके स्वाभाविक प्रणाली है उसको ठीक करने होंगे, जो परमात्मा ने आपको दिया है इस तरीके से कि आपका शरीर खुद को खुद से साफ करेगा, खुद की बीमारियों को अपने आप ठीक करेगा। उस सिस्टम को आपको ठीक से चलाना है। तो इसके लिए क्या करना है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। फिर वो संत मार्गदर्शन करते हैं, कहते हैं शाम को 7 बजे से पहले अपना आहार ले लेना है। अगर आप 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं और उसके बाद आप सोने के लिए जाते हैं, यही कुछ 9-10 बजे के आसपास आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है। ये जो 3 घंटे का समय है इसमें जो आपने हल्का सुपाच्य भोजन करा है वो आपके पेट से नीचे उतरना शुरू हो जाता है और उसका अर्धपाचन हो जाता है, यानी कि आधा काम तो समाप्त हो ही गया है। उसके बाद आप सो जाते हैं। सो जाने के बाद आप इस तरीके से समझ ले, आप 7 बजे के लगभग भोजन किया है तो 1 बजे से ये समझ ले कि वो भोजन पूरी तरीके से पच जाता है। उसके बाद जो आपकी प्राण शक्ति है वो आपके शरीर की रिपेयरिंग के, हीलिंग के काम में लग जाती है। अब यहाँ पर आप 2 तरीके से इस उपवास को कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है अर्ध उपवास या फिर प्रातःकालीन उपवास कह सकते हैं। इसमें आपको जो फास्टिंग करनी होती है वो 16 घंटे की करनी होती है। शुरुआत में आप ऐसे कर सकते हैं, आपने जो 7 बजे भोजन किया है उसके बाद आप अगले दिन 7 बजे भोजन करते हैं, लेकिन क्योंकि आपने शाम को 7 बजे से थोड़ा पहले ही भोजन कर लिया था तो आपके पास रिपेयरिंग के लिए, आपके शरीर के लिए समय बचता है। क्योंकि 1 बजे तक आपका भोजन पच चुका होता है तो आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं। उस 6 घंटे में वो रिपेयरिंग का कार्य कर सकता है। तो आपने 7 बजे संध्या में भोजन कर लिया और अगले 7 बजे सुबह भोजन किया, ये तो बिल्कुल सरल है। इसका पालन तो आप सभी को करना ही है, रोज करना चाहिए। अगर आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे खाना खा रहे हैं तो इसके बदले इस नियम को तो जरूर आप अपनाइए। छोटा सा नियम बहुत आप में बदलाव करेगा। दूसरी सारी चीजें बाद में, पहले अपने शरीर के स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आप इससे और अधिक लाभ लेना चाहते हैं, कुछ समय तक आपने इस प्रकार से किया, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लगभग शाम को 7 बजे भोजन कर लेना है और अगले दिन आपको 11 बजे आपको भोजन करना है। अगर इस प्रकार से आप 7 बजे से 11 बजे भोजन करते हैं, आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं जिसमें कि वो उस भोजन का पाचन करेगा। उस भोजन के पाचन होने के बाद वो शरीर की रिपेयरिंग का कार्य करेगा, रिपेयरिंग करना शुरू कर देगा। इस प्रकार आप अपने शरीर को आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने का समय देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं। तो ये प्राण शक्ति अब आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी,
पूरे सिस्टम को आपके क्लीन करेगी, पूरे सिस्टम को आपके बदल देगी। ये जो चीजें होते हैं, जो इससे लाभ प्राप्त होते हैं, वो आपको 15-20 दिन का जब आप ये नियम अपनाते हैं उससे ही अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब होनी शुरू हो गई है तो वो ग्लोइंग होनी शुरू हो जाएगी। बाल गिर रहे हैं तो उन पर प्रभाव होगा। अगर आप बहुत लो फील करते हैं, एनर्जी नहीं है, तो उस पर प्रभाव होगा। आपको कोई मानसिक समस्या है, चिंता तनाव रहता है, तो उस पर प्रभाव होगा। हमारे विद्यार्थी जो पढ़ते तो हैं लेकिन उसको याद नहीं रहता। याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि उनका दिमाग रिलैक्स ही नहीं है। प्राणिक शक्ति पूरी तरह से उनकी पाचन में लग रही है, वो दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती है। बार बार निरंतर वो खाते रहते हैं। ये ठीक बात नहीं है। इस तरीके से आप करेंगे, आपकी एकाग्रता बन जाएगी, कंसंट्रेशन बन जाएगा, दिमाग और अच्छे से आपका कार्य करना शुरू कर देगा। और ये भी आप समझ लें, रिसर्च कहती है इस प्रकार से आप 16 घंटे का उपवास एक तरीके से इसे समझे। इसे आप करते हैं तो अगर आपके शरीर में फैट बढ़ा हुआ है तो वो कम होगा। और अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं तो आप व्यायाम करते हैं, शरीर को पुष्ट रखना चाहते हैं तो आपका मसल लॉसेस इससे नहीं होगा। फैट कम होगा, मसल्स कम नहीं होंगे। ये बात आप ध्यान में रखें तो आप ये समझे ये हर प्रकार से आपके लिए उपयोगी है। आगे वो संत सभी से बताते हुए कहते हैं, अब हमारे 2 विषय और है, इनको आप अच्छे से जान ले। पहला ये है कि आपके शरीर के अंदर किस तरीके से बदलाव होते हैं। दूसरा ये कि जो लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं लेकिन उसको आप कैसे और अधिक बढ़ा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमें रात को भूख लगती है, हम 7 बजे खाते हैं, 10 बजे सोते हैं, तो हमें फिर से भूख लग जाते हैं, तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, इस पर भी हम जानते हैं। सबसे पहले आप ये समझ ले, आपकी प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है। वो बाहर से कैलोरी लेती है, आहार जो मिलता है वो उससे ऊर्जा का निर्माण करके आपके शरीर को चलाती है। अब अगर उसे निरंतर बाहर से ही आहार मिलता रहता है तो वो उससे ही निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो बाहर से कोशिकाओं की ऊर्जा कम मिलनी शुरू हो जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, तो फिर कोशिका अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ी हुई है, अननेसेसरी मटेरियल इकट्ठे होते हैं, चाहे वो गलत तरीके के प्रोटीन हो, चाहे कोई बैक्टीरिया वगैरह पड़ा हुआ हो जो कि समाप्त कर दिया लेकिन वहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है, उनका अवशोषण करके कोशिका ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इस स्थिति में कोशिकाओं की सफाई होना शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को ऑटोफेजी कहा जाता है। इसमें होता ये है, कोशिका के अंतर्गत एक संरचना होती है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होता है। ये एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल कोशिका के अंदर होते हैं उसका शोषण करके कोशिकाओं का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। सरल शब्द में बात यह है, जब आपकी कोशिकाओं को बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है, आहार नहीं मिलता है, तो उसके अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उससे ऊर्जा बनाती है। इससे सेलुलर लेवल पर डिटॉक्स प्रणाली शुरू हो जाती है। ये डिटॉक्स प्रणाली आप ऊपर से कुछ खा करके औषधि लेकर शुरू कर ही नहीं सकते। ये डिटॉक्स प्रणाली एक ही तरीके से शुरू हो सकती है जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं। पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कठिन पड़ता है, लेकिन इस नियम में आप अधिकतर समय तो सो ही रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का भी ये नियम अपनाते हैं, शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन 11 बजे भोजन करते हैं, तो इसमें भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगी, कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें अधिकतर समय आप सो रहे हैं। उसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया में लग रहे हैं। अब जो व्यक्ति कहते हैं कि हमें भूख लग जाती है, हम 7 बजे खाते हैं, खाने के बाद रात्रि में हमें भूख लग जाती है, सोने से पहले या हमारी आंख खुल जाती है भूख से, तो उस समय पर क्या लिया जा सकता है? तो देखिए, उस समय पर आप केवल नारियल पानी का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी डिटॉक्स प्रणाली में
कोई बाधा नहीं बनेगा और ऊर्जा भी देगा और अच्छा है। साथ ही साथ एक प्रयोग और करें जिससे कि भूख पर भी प्रभाव पड़ेगा और जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वो भी और बेहतर हो जाएंगे। तो आप सोने से पहले त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करें। आधा चम्मच या छोटा 1 चम्मच की मात्रा में त्रिफला चूर्ण लिया जा सकता है। आप सामान्य जल के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेकर के अगर लेटते हैं, सोते हैं, तो इससे डिटॉक्स प्रणाली और बेहतर हो जाएगी। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, मल बहुत ज्यादा रुकता है शरीर में, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो ये एक नियम है दोस्तों, जिससे सभी बीमारियां 84 प्रकार की बीमारियां, शरीर के 84% बीमारी खत्म हो जाती है। जब आप ये एक नियम को अपनाते हैं, जब आपके शरीर डिटॉक्स होती है, तो शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहती है, आपका शरीर स्वस्थ और युवा हो जाता है। 100% गारंटी है दोस्तों, कोई भी बीमारी नहीं होगी। 84% शरीर की बीमारी खत्म हो जाएगा। शाम को 7 बजे खाना खाते हैं और 16 घंटे का अर्ध उपवास रखते हैं, तो देखिए इस नियम से आप स्वस्थ रहेंगे, हृष्ट पुष्ट रहेंगे, उम्र लंबी होगी। और ये साइंटिफिक प्रूफ भी है, 100% गारंटी है और इसका कोई भी अपना सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, स्त्री, पुरुष, सभी घर के सभी लोग इन नियमों का पालन करिए, आप स्वस्थ रहेंगे। कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी जीवन में कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों अब आते हैं कहानी पर। जब संत इन बातों को बताते हैं तो सभी गांव वाले कहते हैं जरूर हम सभी पालन करेंगे। तब फिर संत कहता है आप लोग पालन करिए, मैं 1 महीने बाद आपसे फिर इसी स्थान पर मिलूंगा। आपको यहीं इसी तरह से सभा होगी। अपने राज्य चला जाता है अपने शिष्यों के साथ। फिर उस गांव वाले सभी बहुत अच्छे से उस नियम का पालन करते हैं और 1 महीने बाद फिर से उस सभा लगती है और वो महात्मा भी वहाँ पर आते हैं। जब वहाँ पर आते हैं तब सारे गांव वाले हृष्ट पुष्ट होते हैं, बलवान, और चेहरे में चमक एक प्रकार की होती है, तेज होती है। सभी हंसते मुस्कुराते दिखाई देते हैं। पहले जो लोग रोते, रोगों से उदास, पीड़ित रहा करते थे, उन्हें अब हंसी खुशी खुशहाल देखकर वे संत महात्मा को अंदरूनी शांति मिलती है। और फिर उसी सभा से वहाँ के मुखिया उठकर कहते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं हम आपको भेंट देना चाहते हैं, आपको उपहार देना चाहते हैं, हमारे ओर से स्वीकार करें। तब वो संत कहते हैं कि बेटा मैं तो एक संत हूँ, मुझे इसकी क्या जरूरत। अगर तुम देना ही चाहते हो तो जैसे आप लोग सभी इन नियमों का पालन करें, जैसे आप जागृत हुए, उसी प्रकार से दूसरों को भी आप इन नियमों के बारे में बताइए। सभी को ये स्वस्थ होने के कार्यक्रम सभी को समझाए, सभी को ये उपदेश फैला दीजिए, जिससे कि कोई भी रोगी ना रहे, बीमार ना पड़े, सभी स्वस्थ और खुशहाल जीवन अपना बिताए। इतना कहकर वो संत वहाँ से अपने राज्य फिर से लौट जाते हैं। गांव वालों की खुशी देखकर उस संत का मन भर आता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अन्य लोगों में शेयर जरूर करें। और अंत तक मेरे साथ इस कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।